नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के साइंस का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इस पार्ट का पेज नंबर जो 4 है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो देखिए क्या क्या लिखा गया है। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय यानी नींबू पानी या जो भी पीने वाले ठंडे पेय पदार्थ हैं, इत्र की सुगंध। यानी आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन कौन सा पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय यानी नींबू पानी। तो ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो ये सभी पदार्थ क्यों हैं? क्योंकि पदार्थ कुछ स्थान घेरता है और पदार्थ का कुछ अपना द्रव्यमान होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कुर्सी दिया हुआ है, तो कुर्सी पदार्थ है क्योंकि कुर्सी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वे कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं। वायु भी कुछ स्थान घेरते हैं, इनका भी कुछ द्रव्यमान होता है। ये स्नेह हो गया, गंध, घृणा, विचार, शीत, इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है। स्नेह हो गया, घृणा हो गया, विचार, ये सब क्या है? मन के भावना है, मनोभाव है। तो आप समझ गए इनमें से कौन कौन सा पदार्थ है। कुर्सी है, वायु है, बादाम है, नींबू पानी यानी शीतल पेय बोल सकते हैं आप। तो ये सभी पदार्थ हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। तो देखिए क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गर्मा गर्म खाना होता है उसका गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडा खाना जो होता है उसका गंध आपके पास नहीं पहुंचता है। उसका गंध लेने के लिए, महक लेने के लिए आपको ठंडे खाना के पास जाना पड़ता है। तो चलिए इसका कारण जानते हैं कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास क्यों पहुंच जाती है और ठंडे खाने की गंध क्यों नहीं पहुंचती है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैसों की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इसका कारण है कि यदि तापमान बढ़ेगा तो गर्म खाने से जो गैस निकलती है उसकी कणों की गति भी बढ़ जाती है, यानी उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण गर्म खाने की गंध हमारे पास पहुंच जाती है। ठंडे खाने की महक की तुलना में गर्म खाने की कणों में विसरण तेजी से होता है। तो ठंडे खाने की महक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि ठंडे खानों में विसरण की प्रक्रिया गर्म खाने की तुलना में कम होती है, यानी गर्म खाने में विसरण प्रक्रिया तेजी से होती है और ठंडे खाने में विसरण प्रक्रिया धीमी होती है, यानी विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही गैस इधर उधर फैलते हैं। तो आप समझ गए कि गर्म खाने की गंध हमारे पास क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर जो गर्म खाने से जो गैस निकलती है उसके कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वे विसरण प्रक्रिया द्वारा उड़कर हमारे पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक हमारे पास नहीं पहुंचती, क्योंकि ठंडे खानों में विसरण प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। आप देखे होंगे कि अगर कहीं पे पूड़ी बन रहा है, पूड़ी छना जा रहा है, तो आपको दूर से ही पता चल जाता है कि पूड़ी छना रहा है या मछली बन रहा है, मीट बन रहा है। लेकिन जो खाना ठंडे हो जाते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं बासी हो जाते हैं, उसकी गंध आपके पास नहीं पहुंचती है, क्योंकि उसका मेन रीज़न यही है कि ठंडे खानों में विसरण प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। तीसरा क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्विमिंग पूल में जो तैराकी होते हैं वे आसानी से तैर लेते हैं, तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रकट होता है। तो चलिए जानते हैं। इससे पता चलता है कि
पानी यानी द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। पानी के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। तो स्विमिंग पूल में जो तैराकी होता है आसानी से क्यों तैर लेते हैं? ये इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि जो पानी होते हैं, द्रव होते हैं, उसके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। दूसरा गुण है कि पानी के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए तैराकी यानी गोताखोर आसानी से पानी में तैर लेते हैं। आप बर्फ़ देखे होंगे, ये पानी का ही रूप है, तो बर्फ़ ठोस रूप है। आप देखेंगे कि बर्फ़ के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है और बर्फ़ के कणों के बीच आकर्षण बल भी अधिक होता है, इसलिए हम लोग बर्फ़ में नहीं तैर सकते हैं, बर्फ़ में अपना हाथ नहीं चला सकते। लेकिन पानी में, तालाब में नहाते हैं, कोई भी पूल में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं, तो हम आसानी से तैर सकते हैं। उस वक्त क्या होता है कि द्रव में कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, जिसके कारण हम आसानी से तैर सकते हैं। यानी पानी के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए हम अपने हाथ से पानी के कण को अलग कर देते हैं। तो आप समझ गए कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को क्यों काट पाता है। इसका कारण है कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है और पानी के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। चौथा क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी पदार्थ के कणों के गुणों के बारे में आपको बताना है। तो चलिए जानते हैं पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषता होती है, पदार्थ के कणों की क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। तो पहला गुण क्या बता रहा है कि पहला विशेषता क्या बता रहा है कि जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान जरूर होता है। जैसे आप देखे होंगे, चीनी और पानी के घोल को घोलते हैं तो क्या होता है, चीनी और पानी के कण एक दूसरे से मिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि चीनी के कण के बीच और पानी के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ दूसरा विशेषता क्या बता रहा है कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा यहाँ विशेषता बता रहा है, तीसरा गुण बता रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर हमेशा गतिशील होते हैं, यानी हमेशा गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। चौथा विशेषता बता रहा है, चौथा गुण बता रहा है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छा से देख लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए